जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनुराग महुआ ब्लॉग पर। आज अगर आपका प्रथम आगमन है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के सुंदर प्रसंग की ओर। महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ समाप्त हो चुका है और सारे राजा अपने अपने राज्यों की ओर जा चुके हैं। केवल कुछ विशेष अतिथि शेष हैं जो जाने ही वाले हैं। और इधर अंगराज कर्ण व्यथित मन के साथ अपने कक्ष में हैं। तभी शकुनी का प्रवेश होता है कि अंगराज आप किस चिंता में मग्न हैं। तब अंगराज कर्ण कहते हैं, मैं तो शिशुपाल वध से क्षुब्ध हूँ। एक महारथी की ऐसे हत्या हो गई और पूरा राज समाज चुप रहा। तब शकुनी कहता है, तुम भी तो सभा में थे, तुम्हें ही कुछ बोलना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ कि सारा राज समाज श्री कृष्ण के बाहुबल और छल दोनों से परिचित है, इसलिए सभी शांत रहे। और उसी बीच दुर्योधन का आगमन होता है। वो कहता है, मामा जी आपकी ये बातें बहुत होली और आप कब चल रहे हैं। तब वो कहता है, भांजे अभी कुछ और प्रतीक्षा करो, उसके बाद हम अवश्य चलेंगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र और द्रुपद ये लोग प्रस्थान के लिए तत्पर हैं। कृपाचार्य जी से आज्ञा लेते हैं भगवान श्री कृष्ण। तब कृपाचार्य जी कहते हैं, केशव मेरे लिए क्या आदेश है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भला आपको कोई आदेश कैसे दे सकता है, आप तो हस्तिनापुर के राजगुरु हैं। आपका ही कोई आदेश हो तो मुझे स्वीकार है। फिर वो जाते हैं गुरु द्रोणाचार्य के पास मिलने। गुरु द्रोणाचार्य उनसे दुर्योधन की निरंकुश स्वभाव और उद्दंडता को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी को अपना अपना उत्तरदायित्व स्वयं निर्वहन करना चाहिए और आप लोग नभमंडल पर स्थित सितारों की तरह हैं। और अगर सितारे ही अपनी चाल बदल देते हैं तब फिर ये सारा भूमंडल अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहें तो सत्य का साथ दें, स्थितियां स्वयं व्यवस्थित रहेंगी। तत्पश्चात वो पितामह भीष्म से मिलने जाते हैं। पितामह से भी इसी विषय पर बात होती है। पितामह भीष्म चिंता व्यक्त करते हैं। वो कहते हैं कि आप ज्येष्ठ कुरु हैं, अगर आप चाहें तो आप सभी को आदेशित कर सकते हैं। तब भीष्म पितामह दुखी होकर कहते हैं कि दुर्योधन कहाँ सुनता है, मेरी वो एक बात नहीं मानता। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। अगर आपकी प्रतिज्ञा आपको इन सब बातों से मुक्त कर देती है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी प्रतिज्ञा के कारण आप मुक्त नहीं होते हैं तो आपको स्वयं विकल्प खोजना होगा। इसके पश्चात वो महाराज धृतराष्ट्र से मिलते हैं और महाराज धृतराष्ट्र कहते हैं, मुझ नेत्रहीन से कोई क्या प्रश्न करेगा, मैं तो स्वयं ही नेत्रहीन हूँ। तब
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महाराज आप इस ढाल को हटाइए। नेत्रहीनता की ढाल आपको समय के प्रश्नों से दूर नहीं कर सकती। आप स्वयं उत्तरदायी होंगे अगर किसी भी प्रकार का विनाश होता है, और उसके जिम्मेदार भी स्वयं होंगे। और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाते हैं। पांडव बार बार अनुरोध करते हैं कि आप अभी यहाँ कुछ दिन और रुकें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी व्यस्तता बताते हैं। तब बलराम जी चुटकी लेते हुए कहते हैं कि क्योंकि मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ, इसलिए कान्हा को बहुत आवश्यक कार्य आ गया है। अरे मैं तो कहता हूँ कुछ दिन यहीं रुको, बुआ कुंती का आशीर्वाद लो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण नकार देते हैं। इसके पश्चात वो सुभद्रा और द्रौपदी से जाकर के मिलते हैं, और इस प्रकार से उनका भी प्रस्थान हो जाता है। तब दुर्योधन कहता है कि मामा श्री, अब तो सभी लोग चले गए हैं, अब किस अपमान की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप। वो कहते हैं कि मैं किसी अपमान की नहीं, मैं अपनी अगली चाल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं सारी दुनिया से विजय प्राप्त कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे काटे का मंत्र कोई नहीं जानता है एक वासुदेव को छोड़कर, और वासुदेव की जाने के पश्चात ही मैं कुछ कर सकता हूँ। इधर दुर्योधन शकुनी से ऊब कर उस माया महल की ओर प्रस्थान कर जाता है, माया महल को देखने के लिए। और जब वो उस माया महल को देखने जाता है तो कहीं वो दीवारों को द्वार समझ लेता है तो दीवारों से टकराता है, कहीं वो भूमि को आग की तरह जलते हुए देखता है तब भयभीत हो जाता है, कहीं वो द्वार समझकर बाहर निकलने का प्रयास करता है तो उसका शरीर दीवार से टकरा जाता है, और कहीं वो दीवार समझकर चल रहा होता है तब वो सामने देखता है कि अरे ये तो द्वार है। किसी को आते जाते देखता है, उसे लगता है अरे सामने तो जल भरा है, लेकिन ये क्या, वो तो उसी के ऊपर से निकल कर चला गया। तब दुर्योधन भी उसका अनुसरण करता है और पग पग पर आश्चर्यचकित हो रहा है, और उसे ऐसा लगने लगता है कि इस माया महल से वो परिचित हो चुका है, और एक जगह जल भरा हुआ था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये तो पृथ्वी है, जबकि उसे एक द्वारपाल ने समझाया कि आगे जल है, लेकिन वो अपने अहंकार के कारण उसकी बात को नहीं सुनता है और उस जल में जा गिरता है। यह दृश्य देख रही थी राजरानी द्रौपदी, और वो एकदम से अट्टहास करके हंसती हैं, और उनके मुख से निकल जाता है कि अंधे का पुत्र आखिर अंधा ही होगा, जो जल को थल और थल को जल समझ रहा है। इस अपमानित शब्द को सुनकर दुर्योधन का हृदय दग्ध हो जाता है, और वह जाकर के अपने दासों को पीटने लगता है बुरी तरीके से। तब अंगराज कर्ण उसे समझाते हैं और शांत रहने का मशवरा देते हैं, लेकिन वो क्रोध की आग में जल रहा है। उसी समय शकुनी आ जाता है और कहता है, भांजे, जब इतने दिन तक तुमने संतोष किया है
कुछ और संतोष कर लो। तब दुर्योधन कहता है, मामा श्री, मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। आप तो कहते थे कि मैं हस्तिनापुर का युवराज नहीं बनने दूंगा युधिष्ठिर को, लेकिन उसने राजसूय यज्ञ कर लिया। तब शकुनी कहता है, धैर्य रखो, मैं एक दिन ये इंद्रप्रस्थ भी लेकर रहूँगा। चलो आज चौपड़ खेलते हैं। तो अनायास इस बात को सुनकर दुर्योधन और अधिक झल्ला जाता है। कहता है, आपको इस घड़ी चौपड़ की सूझ रही है। तब शकुनी कुटिल मुस्कान के साथ कहता है, भांजे, मेरी बातों को हल्के में ना लिया करो। जीत का मार्ग तो इस चौपड़ से ही शुरू होगा। और वहाँ पर जाता है, युधिष्ठिर को चौपड़ खेलने के लिए आह्वान देता है। युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी मर्यादा थी कि ना तो युद्ध को ना जुआ को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। तब युधिष्ठिर उनके साथ में जुआ खेलने लगते हैं, लेकिन शकुनी उनसे जानबूझकर हारता है और उस हार से झल्ला कर दुर्योधन उठकर चल देता है। इधर शकुनी कहता है, मुझे तो आज पता चला कि आप सम्राट जुए के भी हैं। राजसूय यज्ञ के बाद आप सम्राट बने हैं, लेकिन जुए में तो आप पहले से ही सम्राट हैं। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और वो झूठा आनंद व्यक्त करते हुए उस चौपड़ के खेल को बंद कर देता है। और फिर उसके पश्चात वो लोग हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं, लेकिन दुर्योधन अत्यधिक उदास रहने लगता है। और एक दिन जा पहुंचता है शकुनी महाराज धृतराष्ट्र के पास। कहता है, महाराज, मुझसे तो दुर्योधन की यह उदासी देखी ही नहीं जाती, और अगर आप चाहें तो इसका उपचार हो सकता है। धृतराष्ट्र का पुत्र प्रेम जग जाहिर है, तो वो कहते हैं, बताओ मैं क्या प्रिय कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं कि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ के वैभव को देखकर दुखी है। और धृतराष्ट्र कहते हैं, अब ऐसे में मैं इंद्रप्रस्थ तो नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि उस पर तो मेरा कोई हक नहीं। तब शकुनी कहता है, आप जुआ खेलने का आमंत्रण तो दे सकते हैं, क्योंकि आपके छोटे भाई के पुत्रों ने इतना बड़ा विजय अभियान किया, राजसूय यज्ञ किया, तो उनका स्वागत और सम्मान तो होना ही चाहिए हस्तिनापुर में। इसी बीच दुर्योधन आ जाता है। वो कहता है, पिताश्री, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो जो है कैसे आदेशित करेंगे? और एक तरीके से उनको व्यंग बाण मारता है। तब शकुनी कहता है, अब आगे महाराज की इच्छा है, मैंने तो आपको उपाय बता दिया है दुर्योधन की प्रसन्नता का। तब वो कहते हैं, ठीक है, हम विदुर से सलाह करके संदेश भेज देंगे। तब दुर्योधन एकदम से क्रोधित होकर कहता है, अब इसमें विदुर नीति की क्या आवश्यकता है? तब शकुनी कहता है, शांत रहो, विदुर भी इस बात को ठुकरा नहीं सकते हैं, दूत कीड़ा के आवाहन को। और इस प्रकार से पांडवों को दूत के लिए आमंत्रित किया जाता है। अगर किसी भी कारण से आज का आपको ये प्रसंग जरा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप स्वयं समझदार हैं। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। जय श्री कृष्णा।